प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के करीबी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। कातिल वकील की ड्रेस पहनकर आए थे और उन्होंने कचहरी में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। इस फायरिंग में एक बच्ची और एक महिला को भी गोली लगने की बात सामने आई है। घटना के बाद एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात को लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर अंजाम दिया गया है। मृतक की पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया संजीव जीवा माहेश्वरी के रूप में हुई है। गोली लगने पर संजीव की मौके पर ही मौत हो गई। संजीव जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोपी था। इसके अलावा वह कई दूसरे मामलों में अभियुक्त था। घटनास्थल पर इस समय भारी पुलिस बल मौजूद है। मुख्तार का शूटर रहा है जीवा। संजीव जीवा पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसका कनेक्शन मुख्तार अंसारी के साथ है। वह मुख्तार का शूटर रहा है। इसका नाम चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था। संजीव इस वक्त यूपी की लखनऊ जेल में बंद था। 90 के दशक में जुर्म से जुड़ा जीवा संजीव फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। अपराध की दुनिया में संजीव के कदम रखने की बात की जाए तो उसने सबसे पहले 90 के दशक में अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया था। इसके बाद उसने आम लोगों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन में भी अपनी आतंक फैलाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 2 माह बीतने के बाद भी रहस्यमय तरीके से गायब छात्र को बरामद कराने में चौरी चौरा पुलिस रही नाकाम। नहीं लग सकी कोई ठोस सुराग। नाबालिग व्यपहरण कर दुष्कर्म कारित करने के आरोप में वांछित अभियुक्त निखिल अहिरवार पुत्र स्वर्गीय भारत सिंह अहिरवार निवासी पाड़लिया थाना अहमदपुर जनपद सीहोर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजनवा थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती को घर में अकेला पाकर बुधवार की शाम 7:30 बजे मनचले ने छेड़खानी करने लगा। जब वह मना की तो वह आग बबूला हो गया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। मौके पर पहुंची युवती की भाभी ने किसी तरह जान बचाई। शोर मचाना शुरू किया तो मौका पाकर युवक भाग गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस युवती को एम्बुलेंस की मदद से चिकित्सालय में भर्ती कराई है। दोपहिया सवार को बचाने में पलटी कार। गोला थाना क्षेत्र के कोहड़ी बुजुर्ग गांव में शाम को एक दोपहिया वाहन सवार को बचाने में एक कार पलट गई। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। झरकटा निवासी राहुल पुत्र ओम प्रकाश यादव अपने स्विफ्ट कार से सड़सड़ा गांव में एक रिश्तेदारी में गए थे। वे वापस आ रहे थे कि कोहड़ी में गोपालपुर मालहनपार मार्ग पर एक दोपहिया वाहन सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गए। कार क्षतिग्रस्त हो गई है। एयरबैग खुल जाने से कार सवार सुरक्षित हो गया। इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। नाबालिग का व्यपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गगाहा के नेतृत्व में उप निरीक्षक अशोक कुमार पांडे मैं टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 132/2023 धारा 363, 366, 376 भादवी व धारा 34 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त निखिल अहिरवार पुत्र स्वर्गीय भारत सिंह अहिरवार निवासी पाड़लिया थाना अहमदपुर जनपद सीहोर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सफाई कर्मचारियों ने निकाला पदयात्रा और तहसीलदार तो सौंपा ज्ञापन। डोला तहसील में आज सफाई कर्मियों के द्वारा आंदोलन तेज किया गया। डोला ब्लॉक मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय तक प्रदर्शन किया गया। जनते नारेबाजी भी की गई एवं अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचा गया। उप जिलाधिकारी के अनुपस्थिति में
तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा जाए। उन्होंने अपनी मांगों को रखा और कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक सफाई कर्मचारी संघ आंदोलन करता रहेगा। नाम बताइए। नाम बताइए। किस चीज की मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, पुरानी पेंशन के लिए और सेवानिवृत्त। ब्रेकर हटवाने की किया मांग। बांसगांव थाना क्षेत्र के टीयर निवासी जगदीश मौर्य ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते आरोप लगाया कि उसके गांव में बड़े बड़े ब्रेकर बन गए जिसके चलते आए दिन दुर्घटना होती है। ऐसे में हटाया जाना जरूरी है। जगदीश मौर्य कहाँ के रहे वाला? टीयर के क्या समस्या है? इंटरलॉकिंग रोड पर मिट्टी डालकर ऊंचा कर दिया सर, उसी को न्याय के लिए गुहार लगाए। तो क्या चाह रहे हैं? इंटरलॉकिंग? हाँ सर, उसको हट जा ठोकर, बस यही चाहते थे। मतलब ब्रेकर बना हुआ है? हाँ, ब्रेकर बनाया, बहुत ऊंचा था। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? सर 9 महीना हो गया सर। जी, हट नहीं पाया? नहीं सर। क्या जवाब देते हैं अधिकारी? अधिकारी लिख के भेज देते, काम हो गया सर। हम जानते भी नहीं, अपने मन कर लिख के चौकी इंचार्ज कौड़ीदार के नित्यानंद पांडे सुनते नहीं है सर, पैसा ले लिए सर, किसी के नाते हम भी। मुर्दे भी कर रहे हैं मजदूरी। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत फुलहन में एक मुर्दा के नाम पे मजदूरी दिखाया गया है। हालांकि मनरेगा अधिकारी ने जांच किया। उन्होंने कहा कि उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी भुगतान उसकी पत्नी के खाते में चला गया है, परंतु प्रश्न ये है कि मुर्दा आखिर काम कैसे करने गया। रंगी प्रसाद से जांच कराई गई। उसमें उन्होंने रिपोर्ट लगाया कि 52 दिन का भुगतान उसकी पत्नी को कर दिया गया है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। लेकिन सवाल अब यह है कि 52 दिन का मजदूरी जब मर गए थे तो फर्जी तरीके से कार्य विवरण किसने तैयार किया या फर्जी किसने किया, यह जांच बिना FIR